आज फिजिक्स राकेश सर के द्वारा, राकेश सर कल तक जहाँ तक पढ़े थे, कल पढ़े थे हम लोग डायपोल। आज डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे डायपोल, जिसके बारे में हम बताए थे डायपोल क्या है, जिसमें दो पोल होते हैं उसे डायपोल कहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायपोल मोमेंट। इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसको डिनोट करते हैं पी से। डायपोल मोमेंट वेक्टर है, इसलिए इस वेक्टर का सिंबल दिया गया है। तो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी which is defined as the product of charge and length of dipole, it is called dipole। कुछ नहीं, एकदम ईजी है। वह भौतिक राशि जो चार्ज, जो आवेश होगा, और कल जो हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़े थे, दोनों के लंबाई को खाली गुणा कर देंगे, वही क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट कहलाएगा। नहीं समझे? यानी कि चार्ज Q और गुना पूरे डायपोल मोमेंट की, जो कल डायपोल जो था उसकी लंबाई को गुणा कर देंगे, वही कहलाएगा डायपोल मोमेंट कहलाएगा। ये देखिए, वह भौतिक राशि जो आवेश और द्विध्रुव द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल के होता है, तब उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कुछ नहीं, डायपोल मोमेंट है। देखिए, कल डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़े थे, डायपोल सिर्फ पढ़े थे। डायपोल क्या होता है, तो कल पढ़े थे कि दो चार्ज लेंगे, क्योंकि दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम सेम, यानी इस पर भी 10 कूलम, तो इस पर भी 10 कूलम, कोई दिक्कत नहीं। ये बताए थे नेचर अलग हो, ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये लिए थे। और इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट कहते हैं, जो ओ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, और यहाँ से इस मिडिल पॉइंट से प्लस क्यू की दूरी, चार्ज की दूरी ए, टोटल कितना हो गया 2 है। तो अब डायपोल डिफिनेशन क्या कहता है कि चार्ज और लंबाई, किसका लंबाई, लेंथ ऑफ डायपोल, यानी डायपोल की लंबाई, तो चार्ज क्या है क्यू, और डायपोल की लंबाई टोटल 2a मल्टीप्लिकेशन कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए। यही देखिए, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर है, एक क्या है, लेंथ है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट रूप में है, इसलिए क्या कहलाएगा, वेक्टर। अब मॉड लगा दिए तो वेक्टर हट गया, पी बन गया। देखिए, जैसे ही हमने इस पर मॉड लगाया तो जो पी था उसे पी कह दिए, 2q, और ए पर भी हमने मॉड लगाया, क्या बन गया, ए बन गया, यानी 2qa, यानी p इक्वल टू 2qa। q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और a क्या है, a क्या है, a क्या है, a यहाँ पे लंबाई है, और इसी को कहे डायपोल मोमेंट p बराबर 2qa होता है। यही हमारा डायपोल मोमेंट है। इसके बारे में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में रिमार्क कर लेंगे, जो याद रखने के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी पहला बात, नेचर ऑफ बोथ चार्जेस शुड बी डिफरेंट, यानी दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग होना चाहिए, यानी एक पर पॉजिटिव तो एक पर नेगेटिव। ये डायपोल बनाने के लिए आपको एक पर नेगेटिव और एक पर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। यानी एक पर यदि आप 10 लेते हैं कूलम, इस पर भी 10 कूलम, ठीक है, लेकिन एक पर क्या होगा, नेगेटिव लीजिए, एक पे पॉजिटिव। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर जब हम बढ़े तो देखिए, डायरेक्शंस जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो हमने पढ़े उसका डायरेक्शन जो होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। मान लीजिए कि डायपोल मोमेंट, देखिए डायपोल मोमेंट यही हो गया कि नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की ओर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन को दिक्कत। दूसरा बात है, फिर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ डायपोल, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो द्विध्रुव आघूर्ण को पी डिनोट करते हैं, फॉर्मूला देखिए, पी बराबर 2qa, 2 तो कांस्टेंट, इसका यूनिट होगा नहीं, q का चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, और a क्या, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। देखिए 2qa होता है, 2 तो कांस्टेंट का यूनिट होगा नहीं, q चार्ज है, चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, और a क्या है, a लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी कूलम मीटर। अब डायमेंशन चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे केजी कहीं नहीं है, तो केजी नहीं है तो m पर पावर क्या हो गया, 0,
मीटर है तो मीटर के लिए एल लेते हैं, मीटर के लिए 1, टाइम नहीं है तो टी पर पावर 0, और चार्ज क्यू के लिए चार्ज हो गया क्यू की पावर 1, डायमेंशन हो गया। तो बहुत अच्छा एक 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है जो है एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ ए पॉइंट, यानी एक बिंदु लेंगे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो पॉइंट चार्ज होगा उसका मान कितना होगा 1 कूलम, कितना कूलम, पॉइंट चार्ज जो हम लेंगे उसका चार्ज का मान कितना लेंगे 1 कूलम लेंगे, यानी एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक चार्ज लेंगे Q और कुछ दूरी पर एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसका मान क्या होगा 1 कूलम, और उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान निकालिए। सही देखिए, एक पर चार्ज हमने क्या लिया +Q, r डिस्टेंस पर, r दूरी पर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया जो क्या है 1 कूलम। इसीलिए कल देखिए फिर पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ए माने इसको क्या माने पी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम पढ़े हुए हैं कल एफ बाय क्या होता है क्यू, फोर्स बाय चार्ज, और क्यू का मान देखिए कितना कूलम मैंने बोल रहा है 1 कूलम, 1 लिए तो एफ का मान सॉरी, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि ई बराबर एफ बाय क्यू पर कूलम पर, क्यू का मान कितना 1 कूलम, और क्यू का यदि कूलम 1 लेते हैं तो एफ ही हो जाता है, और एफ बराबर हम पढ़े हुए हैं Q1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर, तो 1/4πε0 कुलाम्स लॉ से हम पढ़े हुए हैं 1/4πε0, इसी का मान F का मान 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q1 का मान देखिए यहाँ पे Q1 यही होगा, Q1 का मान क्या है Q, और Q2 का मान क्या है 1, Q1 का मान Q और Q2 का मान 1, देखिए Q1 का मान Q और Q2 का मान 1, इसी को Q1 मानते थे, इधर क्या मानते थे Q2, Q1 के जगह पे Q होगा और Q2 की जगह पे क्या होगा 1 कूलम, Q और इधर 1, डिस्टेंस दोनों के बीच का दूरी R है, इसका स्क्वायर, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 1/4πε0 Q इंटू 1 Q R का स्क्वायर, यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो पॉइंट चार्ज चलते, किससे चलते पॉइंट एक्सप्रेशन किससे चलते पॉइंट चार्ज के चलते, बिंदु आवेश के चलते। फिर से एक बार देख लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी r लिया, एक पर q एक पर 1 कूलम, E बराबर F/Q होता है, Q का मान 1 रखे तो डिवाइड देंगे तो F, यानी E F के बराबर हो गया, और F का फॉर्मूला इतना होता है, और Q1 का मान यहाँ से Q और Q2 का मान 1 गुना करें, इसको लिखे। अगला आते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर में सब पूछा जाता है, 5 नंबर में एक्सप्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये द्विध्रुव जो हमने पढ़े हैं, द्विध्रुव का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का, इसमें कंडीशन होगा, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, मतलब द्विध्रुव का मतलब पहले तो हम पढ़ेंगे एक नेगेटिव और एक क्या होता है पॉजिटिव, इसी पर इसमें कंडीशन बनेगा, हो सकता है कि एक बार इसके एक्सिस पर हो, देखिए पहले लिखिए व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर, मतलब इसमें 3-4 कंडीशन बनेंगे, ए नंबर पहले देख लीजिए, फिर बी फिर सी पढ़ेंगे, कंडीशन मत लिखिए, जैसे कि डायपोल है, एक -Q और एक पर क्या है +Q, तो एक बार इसी के एक्सिस पर रहेगा, एक बार परपेंडिकुलर होगा, एक बार कहीं पर भी रखेंगे, 3 कंडीशन बनेगा, एक बार एक्सिस पर, एक बार परपेंडिकुलर, एक बार कहीं भी रख सकेंगे, तो इसीलिए इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। तो पहले कंडीशन को हमने पढ़ेंगे व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, जब बिंदु डायपोल के अक्ष पर हो, अक्ष का मतलब जिस दिशा में है उसी के एक्सिस पर है, देखिए मैंने डायपोल सबसे पहले लिया, एक पर -Q एक पर +Q, डायपोल का वो पॉइंट, इसके बीच की दूरी a, यहाँ से 8 हो गया, और इसी एक्सिस पर हमने एक पॉइंट P लिया, यही तो कहे एक्सिस पर, यही पॉइंट कभी हो जाएगा यहाँ कभी कहाँ, तो अभी ए में पढ़ रहे हैं ए नंबर जो इसी एक्सिस पर हो, यानी यहीं पर हो, P पर ही हो, अब देखिए एक्सिस पर हो, अब देखिए यहाँ से ए यहाँ से ए, अब इस P की दूरी हम मिडिल पॉइंट से, डायपोल का जो मिड पॉइंट है यहाँ से D माने, देखिए यहाँ से D, तो B से कितना होगा, इतना सा A है,
इतना सा डी हो गया यहाँ, तो ए इतना सा देखिए। अब बी और ओ पी का पूछेंगे, दिखेगा तो इतना सा ए है और इतना सा डी, तो डी प्लस क्या होगा, ए टोटल हो जाएगा। और इतना सा यदि पूछेंगे तो इतना सा डी है और इतना सा क्या है, ए, तो इतना सा डी माइनस ए, इतना सा होगा डी माइनस ए, निकाल दिए। यानी ए पॉइंट से पी की दूरी डी माइनस ए और बी पॉइंट से डी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना सा यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है और इतना सा ए, तो टोटल डी प्लस ए, इतना सा डी है, इतना सा ए, तो टोटल डी माइनस ए होगा। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जानते हैं पहला पॉइंट ए से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, ए से ए पॉइंट, ए चार्ज से रखा हुआ जो है यहाँ पर जो है इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसका मान, तो हम जानते हैं ई का मान तुरंत पढ़े थे, ई का मान क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर का स्क्वायर, तुरंत पढ़े हुए हैं, पीछे जस्ट पढ़ाए थे अभी एक्सप्रेशन ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर के पढ़ाए थे। इसी से देखिए, इसी से इस दोनों के बीच लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए से इससे निकालते हैं 1/4π, यहाँ पे चार्ज कौन है प्लस क्यू है और डिस्टेंस दोनों का बीच का डी माइनस ए है, डी माइनस ए, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन कहाँ से, ए से पी की ओर, ए से पी, ए से पी की ओर गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह ए से जो निकालेंगे, देखिए यहाँ से इस पॉइंट के बीच, देखिए यहाँ का भी दूरी डी माइनस ए है, तो 1/4π प्लस क्यू इसमें है और डी माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन ए से पी लगा दी। फिर देखिए अब बी कैसे चलते हैं, बी से इलेक्ट्रिक फील्ड बी से, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बी से 1/4π और बी वाले पे देखिए माइनस क्यू, तो हमने माइनस क्यू लगा दिया और टोटल दूरी डी, देखिए डी प्लस ए टोटल दूरी है डी प्लस ए, तो डी प्लस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन बी से पी की ओर, दिशा बी से पी की ओर, ये तो एक चलते और एक बी के चलते। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल देखिए, टोटल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई बराबर ए के चलते ई ए और बी के चलते ई बी, दोनों हो जाएगा ई बराबर ई ए प्लस ई, टोटल निकल जाएगा क्योंकि एक निकाले थे ए के चलते, एक बी पॉइंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हम छोड़ दिए। अब देखिए ई ए प्लस ई बी, ई ए में भी 1/4π क्यू है, देखिए शामिल 1/4π क्यू इसमें भी है और 1/4π क्यू इसमें भी है, तो क्यू बटे 4πε0 हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्यूब 4πε0, क्यूब 4πε0 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा 1 डी माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 डी माइनस ए का, यहाँ पे देखिए माइनस था तो ये माइनस रह जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 1 इसमें डी प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार ई बराबर ई ए प्लस ई ए बराबर 1/4π क्यू, इसमें क्यू बाय 4πε0 क्यू बाय 4πε0, तो क्यू बाय 4πε0 कॉमन ले लिए, 1 डी माइनस ए का होल स्क्वायर से बचा डी माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे डी प्लस ए का स्क्वायर 1 + डी का स्क्वायर ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ज्यों का त्यों उतर गया, ये दोनों का एलसीएम यदि हम 2 3 का एलसीएम कहते निकालें तो क्या करते हैं 3 दूना 6, दोनों गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसी प्रकार यदि ये दोनों का एलसीएम निकालने का है तो दोनों को क्या कर दिए गुणा में करते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, फिर देखिए इससे भाग देंगे पूरे में तो ये कट जाएगा, ये बचे रहेगा, ये बचा रहेगा, तो ये बचा रहेगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस होता, तो माइनस से सब माइनस, ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस। नहीं समझे, नहीं समझे, यानी इससे इसमें डिवाइड दिए तो ई कटा ई बचा, तो इसका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a माइनस का माइनस रह गया। इससे डिवाइड देते इसमें तो ई कैंसिल, तो बचता कौन ई बचा, तो इसका होगा टी का स्क्वायर, देखना माइनस प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2d है, और यहाँ जो माइनस है माइनस करते ई माइनस क्या होगा प्लस हो गया, कर दिए। देखिए तो इसका होता है डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसा होता, कोई दिक्कत है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ई कैंसिल, इससे 4 2da और प्लस 2da 4d का नीचे में इतना बचा रहेगा, ये सब बचा रहेगा, क्यू बाय 4πε0 4 दौड़ेंगे तो 4da बटे इतना,
और एक बार देख लीजिए, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन पूरे पर दोनों पे स्क्वायर, तो पूरे पर होल स्क्वायर होगा। नीचे का बात कर रहे हैं सिर्फ, देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, अब पूरे पर स्क्वायर है इसलिए पूरे पर क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आते हैं, देखिए ई बराबर क्यू बाय 4% तो था ही, 4d है, जोड़े थे दोनों 4d है, दोनों बोले स्क्वायर और माइनस, यानी ऐसे था। देखिएगा डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जोड़ेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, टोटल पर होल स्क्वायर था इसलिए। अब देखिए 1/4 इस 4d को देखना, 1/4 समा दिए, 4 को लिख सकते थे 2 गुना 2, यहाँ देखिए एक बार 2 क्यू देखना, 2 4 को 2 क्यू 2 2 लिख सकते थे, एक बार 2 लिए, एक बार क्यू, एक बार ए को अलग कर दिए, यहाँ पर 2d को अलग कर दिए, यानी इस 4 को हमने 2, इस 4 को 2 इंटू 2 लिखे, तो ये 2 क्यू और ए अलग, फिर इसमें 2 बच गया और डी बच गया, 2d को अलग, नीचे में ऐसा ही है। और इसलिए ऐसा किए क्योंकि इसका मान हम पढ़े हुए हैं कि डायपोल क्या है, मोमेंट है, जो p होता है, इसका मान p हो गया। उसके बाद 2d का 2d, इतना का इतना बचा रहा। अब कंडीशन देखिए, ये जो d का इफ, ये जो d का स्क्वायर, देखिए d का स्क्वायर डायपोल, हम यहाँ पे देखिए ये p था, ये d स्क्वायर बहुत बड़ा था और ये क्या है, ये बहुत छोटा सा। देखिए d स्क्वायर तो यहाँ से था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने d माना था पहले सवाल में, देखिए, और इतना सा दूरी को हमने क्या माना था, ए बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, ए बहुत छोटा है डी के तुलना में, इसलिए बहुत बड़ा मान में, बहुत बड़े मान में यदि ये लिखें डी स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए का स्क्वायर, डी का मान, डी का स्क्वायर बहुत बड़ा है ए के स्क्वायर में, तो बहुत बड़ा में छोटा सा मान घटाएंगे तो वही रह जाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी डी का स्क्वायर ही जगह रह जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपया में 0.1 पैसा माइनस करेंगे तो लाख को फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1,00,000 में से 0.1। उसी प्रकार डी का स्क्वायर बहुत बड़ा, उसमें ए का स्क्वायर बहुत छोटा, बहुत बड़ा में बहुत छोटा सा मान घटाएंगे तो बहुत बड़ा वाला मान ही रह जाएगा और उसका स्क्वायर है तो उसका 4 हो जाएगा, यानी 1d और 1d कैंसिल, यहाँ नीचे 3 बचा, यहाँ 2p बचा, यानी 1/4 पा, यहाँ पे 2p बच गया और डी में 1d कैंसिल, 3 बच गया, और यानी ई बराबर इतना ऑन द एक्सेस चलते ये मान निकल गया, यानी डी का स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डी बहुत बड़ा है और मान लो समुद्र का पूरा पानी, एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी समुद्र ही रहेगा। डी के स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसमें ए का स्क्वायर बहुत छोटा था, हटा दिए तो डी का स्क्वायर ही रह गया और उसका होल स्क्वायर था 3/4 कट गया, यही ऑन द एक्सिस के चलते यही है। कल उसके आगे जब पढ़ेंगे when the point is on the perpendicular bisector of the dipole, कल यहाँ से पढ़ते हैं डायपोल बाइसेक्टर से।